नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन भारद्वाज पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। और जो जीएस का डर आप लोगों के अंदर जो आज तक बना हुआ है उसको बस हमको बाहर निकालना है कैसे भी तरीके से। और हमारा एक ऐप भी बना हुआ है जो पेपर हैकर नाम से, उस पर सभी क्लासेस दी जाएंगी आपको नियमित तरीके से। वहाँ पर आप ऐप पर जाकर आप देख सकेंगे सभी सब्जेक्टों के जो भी चल रहे हैं हमारे, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको पॉलिटी विषय पढ़ाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा संविधान सभा। कैसे हमको सबसे अच्छा करना है, बेहतर करना है, वो यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं कि हम कैसे दूसरों से हटके करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज तक आपने जो पढ़ा और आप पेपर देने गए और आपको नहीं फंसा, तो बस वही आपको हमको देना है कि आपको पेपर ओरिएंटेड क्या चीज अच्छी है, क्या पेपर में आने के लिए है, बस वही हम आपको पढ़ाएंगे और फालतू कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा बात को यहाँ पर विराम देके हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक संविधान सभा। बेटा हमारा जो टॉपिक है आज वो है संविधान सभा। देखिए बच्चों, जो संविधान हमारा जो संविधान बना हुआ है, जो आज हम जिसके संविधान के अकॉर्डिंग ही हम रूल रेगुलेशन करती है गवर्नमेंट, तो ये संविधान बनने से पहले संविधान सभा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी बेटा? संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा सबसे पहली बार किसने विचार रखा संविधान सभा बनाने का? तो 1934 में बेटा, सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय साहब ने, किसने? एम एन रॉय साहब ने, एम एन रॉय साहब ने संविधान सभा का पहली बार विचार रखा। संविधान सभा का विचार रखा। इसके बाद अगर पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने पहली बार कब विचार रखा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये करते हैं हम 1935 में। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने दो बातें बताई आपको। 1934 में पहली बार एम एन रॉय साहब ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, उनका ये पहला विचार था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे पहली बार विचार किसने कहा, तो आप बताएंगे एम एन रॉय साहब ने। उसके बाद हम 1935 में कांग्रेस ने पहली बार कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं 1940 पर। 1940 ये डेट याद रखना, 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है बेटा, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव, इसमें कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली बार ये विचार किया गया, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया अंग्रेजों ने कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन इसको भी हमने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसमें केवल और केवल भारतीय होंगे, इसलिए इसको भी हमने नहीं स्वीकार किया। उसके बाद आते हैं हम 1942 पर। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्या आया? क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। ये किसके द्वारा लाया गया, तो आप बताएंगे सर स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। सर स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 1942 जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था ये किसके द्वारा लाया गया था, तो यहीं पर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है सर स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा? 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। अब उसके बाद हम बात करेंगे 1942 में ये क्रिप्स प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन ये संविधान सभा जो हमारा संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके तहत होगा, तो वो कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है। उस समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सरकार होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय क्लीमेंट एटली की जब सरकार होती है तो वो एक कैबिनेट मिशन इंडिया आता है। कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च
1946 को कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया आता है और इसमें कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री होते हैं जो इस कैबिनेट मिशन में शामिल होते हैं। उन तीनों के नाम बताता हूं मैं। नंबर 1 है सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। नंबर 2 है आपके सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। और थर्ड है आपके एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। अब इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहेंगे सर पैथिक लॉरेंस साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो आया था इंडिया में 24 मार्च 1946 को, इसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस साहब ने की थी। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, बाकी 2 एबी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। तो इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन होता है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा का गठन किसके तहत होता है? तो संविधान सभा का जो गठन बेटा होता है वो कैबिनेट मिशन के तहत होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की। जो कैबिनेट मिशन जो आया है हमारा, इसकी क्या क्या इन्होंने क्या क्या रूल दिए कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए संविधान सभा में, कितने सदस्य होने चाहिए, ये सब बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य होने चाहिए। कितने बेटा? 389 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 389। इसमें भी इन्होंने कहा कि 389 में कितने कहां से होंगे? तो इन्होंने कहा 292 प्लस 4 और इन्होंने कहा 93। ये 2 याद रखना। तो 292 जो है बेटा, ये कहां से होंगे? ये ब्रिटिश प्रांत से होंगे। कहां से होंगे? ये सदस्य जो संविधान सभा में 389 सदस्य जो होने थे, इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जबकि जो 4 सदस्य होंगे, ये जो 4 लिखा है मैंने, ये क्या चीज है? ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नर प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये जैसे आज के आपके यूटी हैं, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाते थे इनको। अब ये चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 कौन कौन से थे, इनके बारे में अगर मैं डिटेल से देखूंगा तो आप बताएंगे। देखिए 4, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर जो है यहाँ पर मेरवाड़ा जगह है, एक ये हो जाता है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, फिर आता है कुर्ग। कुर्ग कहां? कर्नाटक बेटा। कुर्ग कहां है? कर्नाटक। और फिर हमारा जो चौथा है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो ये 4 जो मैंने आपको बताई है, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जहां से 4 सदस्य लेने थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, क्योंकि उस समय जो हमारा अंग्रेज क्या कर रहे थे? इंडिया पे रेगुलेट कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो वहां से जो ब्रिटिश प्रांत जो कहे जाएंगे, उनसे 292, चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 और 93 जो सदस्य थे, कुछ जगह देसी राजा, देसी रियासतें जहां राजा महाराजाओं का शासन था, तो ये जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से थे। तो ये बात याद रखना आप कि कहां से क्या क्या थे। जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, उन्होंने कहा था कि 389 सदस्य संविधान सभा में होने चाहिए, और उन्होंने इसका भी बंटवारा किया कि 389 में कहां से कितने शामिल होंगे। तो 292 प्लस 4, 93, ये संख्या आप लोग याद रखना। ये जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जिनको हम आज के यूटी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा गठित हो रही थी, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ थी। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जिसमें एक सदस्य जो होगा वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। कितना? 10 लाख लोगों का। तो इसमें जो एक व्यक्ति होगा, 40 करोड़ जनसंख्या, एक व्यक्ति 10 लाख सदस्यों का, मतलब एक 10 लाख, जहां की जनसंख्या 10 लाख होगी, वहां से एक सदस्य आएगा संविधान सभा में, ऐसा कहा गया था। अब हम आ जाते हैं अपनी पहली बैठक, जो संविधान सभा हमारी बन गई है, इसकी पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की, अब नोट करना बेटा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक,
देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक है, इसकी डेट हमको पता होनी चाहिए कब थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक बेटा 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसकी जो अध्यक्षता बेटे की थी वो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्यों की थी इन्होंने? इसका भी रीजन है, क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, मतलब सबसे एज्ड व्यक्ति थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अब इस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। पहला पॉइंट अध्यक्षता हो गई, दूसरा पॉइंट मुस्लिम लीग ने बेटा इसका क्या किया? बहिष्कार किया। ये भी यही लिखेंगे हम, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तो दूसरा पॉइंट। उसके बाद की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक की जो हमारा बहिष्कार हुआ वो किसने किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसका बहिष्कार किया। आपसे पूछ लिया जाएगा साथियों क्या कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो आप बताएंगे इसमें 207 सदस्यों ने भाग दिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो सभी जगहों से सदस्य नहीं आ पाए, तो इसलिए कितने सदस्यों ने भाग लिया संविधान सभा की पहली बैठक में? 207 लोगों ने भाग लिया। पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं थी पहली बैठक में, तो पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं। आप ध्यान देना बात पे कि पहली बैठक में कह रहा हूं मैं कितनी महिलाएं, तो आप बताएंगे 9 महिलाएं थी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी बैठक पर। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? पहली बात तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। और ये वो जो हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन ये अब कौन हो गए? ये स्थायी अध्यक्ष हो गए। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे हैं, ये संविधान सभा के अब स्थायी अध्यक्ष हैं। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगाकर आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सब बातें अलग अलग हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई भी चीज आपकी गलत अब होने वाली नहीं है। हमारी संविधान सभा बन गई, अध्यक्ष जी चुन गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो हमारा संविधान जो बनाया जा रहा है, उसको किन बातों का ध्यान रख के उसको बनाया जाएगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, सरकार किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम करेगी, नियम क्या होंगे, इन सभी को ध्यान में रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव की देखिए ये कब लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, तो ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा में। कब लाया गया बेटा? 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लेकर आते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बता दिया किस वजह से लाया गया था, कि जो हमारी सरकार है किन किन संविधान का उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, क्या प्रकृति होगी, क्या नियम होंगे, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार काम करेगी, इन सभी चीजों के बारे में उसमें लिखा जाएगा। ध्यान में रखकर उसको उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था, लेकिन उस दिन ये पारित नहीं हुआ था। ये पारित कब हुआ था बेटा? 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। संविधान सभा ने स्वीकार किया।
मैंने बताया दोस्तों क्या कि 13 दिसंबर 1946 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया, लेकिन ये उस दिन पारित नहीं हुआ। ये कब स्वीकार किया गया संविधान सभा में? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान सभा में बहुत बड़ा योगदान, संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसे बुद्धिजीवी थे जिनके बारे में कुछ भी कह दिया जाए सब कम है, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। आज उन्हीं की देन है ये संविधान जो बनकर हमारा तैयार हुआ है, जिसको ध्यान में रखकर ही सभी गवर्नमेंट क्या करती हैं? रूल रेगुलेशन करती हैं, स्टेट सेंट्रल सब। तो ये बात हमको ध्यान रखना है, बाबा साहब अंबेडकर साहब का बहुत योगदान है हमारे संविधान निर्माण में। तो एक स्टेटमेंट के बी राव साहब देते हैं, उनका स्टेटमेंट याद रखना, के बी राव साहब। के बी राव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? संविधान के जनक व जननी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक व जननी, जनक व जननी किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया। किसने कहा है? के बी राव साहब ने कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर के बी राव साहब ने कहा है। किसे? बाबा साहेब अंबेडकर साहब को। अब आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुनाव लड़कर आते हैं, तो आप बताएंगे बॉम्बे से चुनाव लड़कर आते हैं संविधान सभा में। कहां से? बॉम्बे से। आपको ये पूछा जाएगा, देखो बॉम्बे और बंगाल दोनों होंगे ऑप्शन में, तो आप बॉम्बे टिक करेंगे, लेकिन वैसे आप बॉम्बे ही लगाएंगे। क्यों? इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको जब आप डीपली क्लास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको शायद बताऊं, लेकिन अभी हम जो आपके पेपर के लिए ओरिएंटेड बढ़िया चीज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही पढ़ाएंगे, फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाले हम। हमारा संविधान बन गया। अब संविधान का प्रारूप, जो हमारा ड्राफ्ट संविधान का जो बनेगा, वो कौन तैयार करता है? तो संविधान का जो प्रारूप होता है बेटा, वो कौन तैयार करता है? संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप बी.एन. राव साहब तैयार करते हैं। कौन? बी.एन. राव, बेनिंगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है बेनिंगल नरसिंह राव। इनका बर्मा के संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? बी.एन. राव साहब का। तो आपसे पूछ लिया जाए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव साहब ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। आपसे पूछ लिया जाए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हमारे संवैधानिक सलाहकार, तो भी कौन थे संवैधानिक सलाहकार? वो भी बी.एन. राव साहब को ही कहा गया है संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो भी बी.एन. राव साहब थे। इतनी बात याद रखेंगे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं। कौन? बी.एन. राव साहब। ये बात याद रखना कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके पहले भारतीय जज बी.एन. राव साहब रह चुके हैं। ये भी याद रखना है आपको। संवैधानिक सलाहकार हमारे कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव साहब थे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव साहब ने तैयार किया। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा जो संविधान का प्रारूप तैयार हुआ है, इस प्रारूप के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। इस प्रारूप की जांच के लिए क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो हमारी बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी ये भी बता दिया मैंने। इस जो प्रारूप तैयार किया गया था, हमारा संविधान का जो प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट जो हमारा प्रारूप को कहते हैं ड्राफ्ट, जो हमारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि संविधान में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, तो ये जो ड्राफ्ट बना था उसमें ये ड्राफ्ट जो सही बना है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी संविधान सभा में। तो उस समिति में कुछ सदस्य शामिल किए गए थे और एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था। तो बाबा साहेब अंबेडकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि 6 लोग और संविधान सभा से चुने गए थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। उसमें 6 लोग और प्लस 1, मतलब 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। उनके नाम मैं लिखता हूं, देखिए। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जो हमारी बनाई गई थी, जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ था,
किसने तैयार किया था प्रारूप संविधान का? BN राव साहब ने तैयार किया था। उसकी जांच के लिए प्रारूप समिति बनी थी और इस प्रारूप समिति में 1+7 याद रखना संख्या कितनी? 1+6 सॉरी 1+6 1+6 एक आपके अध्यक्ष होंगे, एक जो हमारे हैं अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये कौन है बेटा? ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद 6 लोग और हैं जो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उनका नाम याद रखने के लिए आपको लिखवा दे रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर। कौन है? गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाला स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण अय्यर। अल्लादी कृष्ण अय्यर। टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह। KM मुंशी। KM मुंशी। कौन कौन बताया मैंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और एक और रह गए हैं। उनका नाम क्या है बेटा? बताइए। माधवराव। एक और हैं 7 माधवराव। माधवराव। ये हमारे 7 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7। एक ये जो हैं ये अध्यक्ष हैं। बाकी ये जो 6 लिखे हुए हैं, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी और माधवराव, ये क्या है? ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रारूप समिति ने ही भारत का संविधान तैयार किया था। आपसे पूछ लिया है किसने किया था, तो इस प्रारूप समिति ने ही पूरा संविधान हमारा बनाकर तैयार किया था। अब संविधान सभा की हमारी बैठक हो गई। आपसे पूछ लिया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। देखिए आप कुछ पॉइंट लिखने हमें। संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक। ठीक। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये हमारी अंतिम बैठक है संविधान सभा की। टोटल अधिवेशन पूछे जाएं कितने हुए थे अधिवेशन, तो आप बताएंगे 12। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए। और इस दिन क्या हुआ था? 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे इस दिन। राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी। ठीक। तो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अधिवेशन टोटल 12। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। कब? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा में यहीं पर हम 24 जनवरी 1950 को 2 चीजें और लिख लेते हैं, इसी दिन हुई थी। एक हुआ था हमारा राष्ट्रगान, संविधान सभा ने स्वीकार किया था राष्ट्रगान, और दूसरा राष्ट्रगीत हमारा स्वीकार किया था, राष्ट्रगीत। ये हमारा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान स्वीकार किया, राष्ट्रगीत स्वीकार किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो इस डेट को आप भूलना मत, इस दिन बहुत चीजें हुई थी संविधान सभा में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो आप बताएंगे 15 महिलाएं थी पूरी संविधान सभा में। ठीक है। संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो आप बताना है संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो आप बताएंगे कितनी? टोटल संख्या कितनी थी? 15 संख्या थी। लेकिन पहली बैठक में 9 थी, ये मैंने लिखा, आप याद ध्यान रखना। पहली बैठक में 9, संविधान सभा में कुल महिलाएं पूछा जाए तो 15। एक यहीं पर राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, तो क्यों ना हम राष्ट्रध्वज की बात कर लें कि राष्ट्रध्वज संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? राष्ट्रध्वज तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया था।
इतनी बात याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो संविधान पूरा तैयार हो गया ये किस दिन लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949। ये सब डेटें याद रखना बेटा। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। भारत में संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया, आंशिक रूप से लागू हुआ इसी दिन। इसीलिए 26 नवंबर को, किस दिन, इसी दिन 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, प्रत्येक वर्ष विधि दिवस, कौन सा दिवस बेटा, विधि दिवस, विधि दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान सभा के कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आप बताएंगे। संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ, इस संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। टोटल कितने लोगों ने? होने चाहिए 389, करते हैं 284, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अब आते हैं हम बात, ये जो जिस दिन ये संविधान हमारा लागू हुआ था उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो उस दिन आप बताना 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने? 16 अनुच्छेद। जो हमारे 395 अनुच्छेद हैं संविधान में, उसमें से 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो यहीं पर हम संविधान सभा का जो हमारा है संविधान सभा टॉपिक वो अब खत्म होता है। शायद कोई टॉपिक इसमें रह गया हो, बाकी सब डेटें सब चीज मैंने आपको बता दी हैं। अब बाकी जो हम बात करेंगे वो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोग अपना व्यूज देना कि कैसी लगी आपको क्लासेस, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अच्छे से पढ़िए, अब टेंशन मत लीजिए। जीएस की सब टॉपिक सब कवर करा दिए जाएंगे, पूरी जीएस आपको पढ़ाई जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सब यहीं से मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं होगा और ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। बस केवल और केवल उतना ही पढ़ाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आप अच्छे से पढ़िए मन लगा के, जितना आपको बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करते रहिए। बस जय हिंद जय भारत।